इसी तरीके से पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। केवल पढ़ाई कर लेने से हम सफल नहीं हो सकते। केवल पढ़ाई कर लेने से हमारी जिंदगी नहीं संवर सकती। हम पढ़ाई किस फील्ड में कर रहे हैं, हम नॉलेज किस चीज का गेन कर रहे हैं, दैट इज द मैटर। कि वो हवाओं में उड़कर, आई मीन एरोप्लेन में बैठ के इस दुनिया का सफर करे। सबका सपना है कि वो बहुत कुछ करे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट माय डियर? तो मैं बताता हूं। आज अगर मोदी जी इस देश पे राज कर रहे हैं ना, तो इसका एक ही कारण है, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग ए स्पीच। Yes, everyone. How are you guys? I hope everyone is well and you are doing well. So, guys, as you know that this is me Imtiaz and I'm a trainer of English language. So, guys, आज मैं यहाँ कुछ भी ऐसा चीज बताने वाला नहीं हूँ। आज मैं कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ भी इंग्लिश में बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे आंखों से आंसू आ जाता है जब हम अपनी बहनों को सड़क पे दौड़ते हुए देखते हैं। मेरे आंखों में आंसू आ जाता है जब हमने भाइयों को 7-7 साल 8-8 साल से डिफेंस की नौकरी के लिए मेहनत करते हुए देखता हूं। मेरे आंखों में आंसू तब आ जाता है जब हमारे किसी भाई को बंगाल में पीटा जाता है कि तो यहाँ परीक्षा देने क्यों आया। हमारी आंखों में आंसू तब आ जाता है जब मैं ये देखता हूं कि हमारे ही बिहार के उस शख्स को, उन मेरे भाइयों को किसी अदर स्टेट में सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है। तब मैं बिल्कुल टूट जाता हूं। और आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने आया हूं। आज मैं आपसे कुछ सवाल करने आया हूं और आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरा सवाल कुछ ऐसा है कि क्या आप चाहते हैं कि बिहार अब भी मजदूर पैदा करे? क्या आपका यह सपना है कि आपके साथ जो हुआ वो आपके बच्चों के साथ हो? और मेरे भाई, क्या यह आप चाहते हैं कि जो आपके साथ हो रहा है वो आपके आने वाले फ्यूचर के साथ हो? क्या आप अब भी चाहते हैं कि हमारे माँ बाप और हम जाके किसी दूसरे के खेत में काम करें? तो आपका जवाब होगा नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि हमको उम्मीद है कि आप बहुत सताए गए हैं। हमको उम्मीद है और हम जानते हैं कि आपको बहुत परेशान किया गया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूंगा कि वो कौन सी कड़ी है, वो कौन सा जुगाड़ है, वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा मेहनत है कि वो हमको इस दुख के दलदल से आगे लेके जा सकता है। मेरे दोस्त लोग कहता है मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, लेकिन ये गलत बात है। मेहनत से कोई सफल नहीं होता। ये देखना पड़ता है कि आप मेहनत किस जगह पे कर रहे हैं। इसी तरीके से पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। केवल पढ़ाई कर लेने से हम सफल नहीं हो सकते। केवल पढ़ाई कर लेने से हमारी जिंदगी नहीं संवर सकती। हम पढ़ाई किस फील्ड में कर रहे हैं, हम नॉलेज किस चीज का गेन कर रहे हैं, दैट इज द मैटर। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप नहीं चाहते कि आप भी इंजीनियर हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर के बच्चे डॉक्टर बने? क्या आपका सपना नहीं है कि आपके घर के बच्चे हवाओं में उड़े अपने सपनों के साथ? क्या मेरी बहनों का सपना नहीं है कि वो एयर होस्टेस बने? क्या हमारी बहनों का सपना नहीं है कि वो अपने सपनों के साथ हवाओं में उड़े? एग्जैक्ट कहिएगा कि हाँ सर। और कुछ मैं अपने नौजवान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये तुम्हारा ड्रीम नहीं है कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे पापा की पहचान हो? क्या ये आप नहीं चाहते हैं कि आपकी फैमिली एक खुशहाल जिंदगी जिए? क्या आपका ये सपना नहीं हो सकता कि आपके नाम से आपके स्टेट का नाम हो? अब आपको लग रहा होगा कि ये बंदा मोटिवेशन दे रहा है, बट नहीं, मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं। ये मेरे दिल का भड़ास बोल रहा है और ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है जो हमने इस दुनिया में अनुभव किया। तो मेरे भाई, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सबका सपना है कि वो दुनिया घूमे। सबका सपना है कि वो हवाओं में उड़कर, आई मीन एरोप्लेन में बैठ के इस दुनिया का सफर करे। सबका सपना है कि वो बहुत कुछ करे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट माय डियर? तो मैं बताता हूं। आज गांव में एक पुलिस ऑफिसर आ जाए तो उससे बात करने में हम डरते हैं। आज गांव में हमें अगर हमारे विधायक आ जाए तो उनसे बात करने में हमें प्रॉब्लम होता है। आज हमें ब्लॉग में जाकर वीडियो से बात करनी हो तो हम बात नहीं कर पाते। आज हमें किसी किसी भी सरकारी उच्च अधिकारी से बात करने में, अपना दलील रखने में हम डरते हैं। इस सब के पीछे कारण क्या है? इस सब के पीछे कारण शिक्षा नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। इस सब के पीछे कारण है हमारा कॉन्फिडेंस। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये देखे जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो जाके बात कर लेते हैं, अपना काम करा लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम करा लेते हैं। लेकिन हम पढ़ लिख कर भी ऐसा काम नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस।
यस लेडीज एंड जेंटलमैन, तो सबसे पहले हमें अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ानी है। और ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे? तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं बताता हूं कि इन सारी सपनों को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना होगा, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना होगा, और तब जाके आप अपनी हक की लड़ाई लड़ पाइएगा, तब जाके आप अपने अधिकार को दूसरे से छीन पाइएगा। क्योंकि ये दुनिया है जो खुद से कुछ नहीं देती, अपना हक यहाँ छीनना पड़ता है, अपना हक यहाँ कमाना पड़ता है। और कमाने के लिए मेरे दोस्त आपका जबान, ये जो तुम्हारा टंग है, जीभ, ये तुम्हारा जीभ यानी टोंग, ये तुम्हारा रिजल्ट है। आज अगर मोदी जी इस देश पे राज कर रहे हैं ना, तो इसका एक ही कारण है, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग ए स्पीच। यस, आज मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं तो अपने भाषण की बदौलत है। तो हमें भी अगर दुनिया पे रूल करना है, हमें भी अपने फील्ड में आगे जाना है, तो ये सबसे पहला कड़ी है और सबसे आखिरी भी कड़ी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बात कर रहा हूं बातचीत करने के तरीके पे, बातचीत करने के तौर तरीके पे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है, हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सारे सपने को एक ही विंडो से देख ले, एक ही खिड़की से देख ले, तो दिखाने का एकमात्र जरिया है, वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स गाइस, जिस बंदे के पास कम्युनिकेशन स्किल है इंग्लिश लैंग्वेज में, आज वो इस देश का हीरो है। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदी को आप मोहब्बत मत कीजिए, बिल्कुल हिंदी जरूरी है, बट माय डियर फ्रेंड्स, हमको यहां से आगे जाना है, हमको अपने गांव से बाहर जाना है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम बेटा पैदा हुए हैं, और उससे भी बड़ी गलती है कि हम बिहार में पैदा हुए हैं। तो जो लोग बिहार में है ना, उनको अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आउट ऑफ स्टेट जाना होगा, आउट ऑफ कंट्री जाना होगा। और आउट ऑफ स्टेट एंड कंट्री जाने के बाद माय डियर, आपकी हिंदी काम नहीं आएगी, आपको चाहिए इंग्लिश, आपको चाहिए इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। तो ये है ट्रेंडिंग लैंग्वेज, और ट्रेंडिंग लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। आप आसमान में चले जाए, आप जमीन के नीचे चले जाए, आप साइंटिस्ट के दुनिया में चले जाए, आप कंप्यूटर की दुनिया में चले जाए, आप मोबाइल की दुनिया में चले जाए, आप कहीं भी चले जाए, आप इंग्लिश से वंचित नहीं रहिएगा, आपको इंग्लिश हर जगह पे मिलेगा। तो मेरे फ्रेंड्स, आपके बसंतपुर में, आपके इस लोकल एरिया में मैंने ये कदम उठाया है कि वो आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप बेरोजगार हैं, चाहे आप घर में रहने वाली बहुएं हो, घर में रहने वाली मेरी बहनें हो, वो सारी लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकती हैं। वो चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मैं उनको सिखाऊंगा इंग्लिश बोलना। यस, मैं यहाँ इंग्लिश बुलवाने पे, पर्सनालिटी डेवलप करने पे काम कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग अगर ऑफलाइन भी जुड़ना चाहे तो बसंतपुर में फल मंडी के पास ये संस्था है, आप जरूर जुड़े और अपने कॉन्फिडेंस को क्या करें, पीक पे ले जाए। क्योंकि यहाँ ग्रामेटिकल इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। क्योंकि मैं यकीन नहीं करता ग्रामेटिकल इंग्लिश में। मुझे बस ये चीज चाहिए कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज को बोला जाता है, ना कि लैंग्वेज को लिखा जाता है। इंग्लिश पढ़ने के बाद, इंग्लिश सीखने के बाद आपको बोलना होगा। तो यहाँ आपको चौराहे पे खड़ा करा के बुलाया जाता है, आपको मॉल में ले जाके बुलाया जाता है, आपको किसी गार्डन में ले जाया जाता है, वहां पे पब्लिक के सामने बुलवाया जाता है, यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग की व्यवस्था दी जाती है, यहाँ पे डिबेट कराया जाता है। तो ये सारी चीजें आपके बसंतपुर में यस हो रहा है पहली बार। तो आप कहाँ हैं? प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ जो सीट है ना, लिमिटेड है। एक बैच में मात्र 20 स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप ये शर्म हटा दीजिए कि मैं पढ़ाई छोड़ दिया हूँ। यहाँ वैसे लोग भी आते हैं ना, जो बाहर से कमा कर आए हुए हैं, जो कुछ दिन जॉब करके आए हुए हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट बी और शाई, बिकम शेमलेस इन टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न एनीथिंग। ओके, तो जल्दी करें और ज्वाइन करें।